नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर के साथ यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत यह आदेश जारी किया गया है कि मंत्रीगण नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। यूपी के बाहर जाने पर भी सूचना देनी होगी। सीएम ने मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा सौंपा है। सीएम ने कहा कि विभागीय भ्रष्टाचार पर भी मंत्री अंकुश लगाएं। वहीं बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और अब खबर है कि शिवपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवपाल के अलावा उनके बेटे आदित्य भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश से नाराजगी के बाद शिवपाल यादव नए समीकरण की तलाश में है। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव इटावा स्थित आवास से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार शिवपाल यादव आज लखनऊ में एबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर, माफ कीजिएगा, एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को अपने आवास पर शाम को मुलाकात के लिए बुलाया है। शिवपाल यादव इटावा से निकलते वक्त मीडिया में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और अपनी गाड़ी से वो रवाना हो गए। वहीं बात करते हैं तीसरी खबर की। यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं आज 12वीं का द्वितीय पाली का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। आपको बता दें कि परीक्षा से ठीक 2 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद 24 जिलों में पेपर रद्द हो गया। बाकी अन्य जिलों में पेपर होगा। इस मामले का संज्ञान लेकर यूपी सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। बताया जा रहा है कि पेपर बलिया जिले में लीक हुआ था। इसके चलते डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया गया है। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी इसकी? जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस जोन की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहां पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। हम लोग को सूचना मिली कि कुछ ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की सूचना और पवित्रता बनी रहे। हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की वजह से आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है। 24 से ज्यादा जनपदों में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से ज्यादा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपकी अक्षमता को कब तक आखिर नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार होगा। इस घटना की जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई सरकार को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन सरकार पुनः अपनी अक्षमताएं दिखाना शुरू कर चुकी। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 100 दिन का जो एजेंडा है वो तय हो गया है। उन्होंने अपने मंत्रियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अगर वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो सूचना उन्हें देनी पड़ेगी। साथ ही साथ नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं।
जो उनके विभाग है उस पर भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगे, इसका भी जिक्र किया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो सचिव हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो विभाग, जितने भी विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद है उनको भरा जाएगा जल्दी से जल्दी, उसको लेकर के रिपोर्ट देने की बात कही। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, 100 दिन का एजेंडा तय है, आते ही धड़ाधड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दूसरे कार्यकाल में एक प्रभावी इम्पैक्ट देना चाहते हैं और वो ये एहसास कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकार। इसीलिए उन्होंने अभी से सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को मथना शुरू कर दिया है और उनको ये भी लक्ष्य बना लिया है कि किस तरीके से हमको अपनी अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर ले जाना, और ये मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है। इसीलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए भी उन्होंने एक अभियान चला दिया है। उन्होंने अपने अधिकारियों को आज ही कुछ निर्देश दिए जिसमें वो क्या कहते हैं, देखिए, समस्याओं के निदान में किसी प्रकार की लेट लतीफी नहीं बर्दाश्त होगी। उन्होंने साफ कह दिया, औचक निरीक्षण करें, गर्मी है, पानी की आपूर्ति ठीक करें, कोरोना में बच्चों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ गया, इसलिए स्कूल चलो अभियान लगाएं, जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन्हें इंसेंटिव्स दें और हर घर में नल से पानी जाए और उसकी जो गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनको आप तुरंत भर दें। और ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार न हो, पूरी पारदर्शिता से काम हो, इसलिए बच्चों की ड्रेस वगैरह को तुरंत करें। और उनकी तुरंत कार्रवाई का ही ये परिणाम है कि पेपर उधर जो है लीक होता है और इधर मुख्यमंत्री तुरंत आदेश कर देते हैं और आदेश करने पर वाराणसी की एसटीएफ जो यूनिट है उसको जांच की आदेश देते हैं और वो यूनिट तुरंत बलिया के लिए रवाना भी हो जाती है। तो इस तरीके से वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं और जो जानकारी मिली है कि वहां के डीआईएस को सस्पेंड कर दिया गया है, संबंधित केंद्र के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, कार्रवाई तोड़ हो रही है। ये एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो भाई, सरकार है, समाज है, अपराध होंगे, कमियां होंगी, लेकिन हमारी ओर से कोई चूक नहीं होगी और ऐसा सबक सिखाया जाएगा ताकि लोग दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। इसीलिए एनएसए के लिए भी आदेश हो गए हैं, ऐसी पुख्ता जानकारी है। ठीक है रमेश जी, मंत्रियों को जिस तरीके से कह दिया, अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो सूचना आपको देनी पड़ेगी, आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा आप अभी जिक्र कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है। क्या अब राजनीति में जो लोग आएंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे और राजनीति करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव होगा, और उसके अलावा अब क्या मलाईदार, जैसे बोला जाता था कि मलाईदार पद मिल गए, मलाई काट रहे हैं मंत्री जी? देखिए, जहां तक ये बात है कि आप फर्नीचर खरीदेंगे नहीं, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ये एक जो है योगी सरकार का प्रशासनिक फैसला है। और ये फैसला क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया है कि अब फिजूल खर्ची को भी रोकना है, क्योंकि जनता में नाना प्रकार के हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिजूल खर्ची हमारे मंत्री लोग भी करते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। मुझे याद है कि एक बार एक मंत्री थे, मैं उनसे बात कर रहा था जी, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मुझे बड़ा खराब लगा जी। उन्होंने कहा था कि सत्ता एक, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, फलाना है, इसलिए इसका जितना ज्यादा दोहन करो, जितना ज्यादा शोषण करो, जितना ज्यादा उसका लाभ उठाओ, उतना ही अच्छा है। तो उन लोगों की मानसिकता थी, तो अभी भी लोगों में ये मानसिकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को उन्हें ठीक करना है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि नई गाड़ी खरीदने में, फर्नीचर में, कहीं आप विदेश जा रहे हैं कहीं, तो आप प्रायर अप्रूवल लिया जाए, देखा जाए कि वहां पर जाने से हमारे सरकार को कुछ मिल भी रहा है कि आप घूमने उमने चले गए। तो इस तरीके की मतलब फिजूल खर्ची पे रोक है, फिजूल खर्ची पर बिल्कुल रोक रहा है, और ये वास्तव में एक अच्छा कदम है, इसमें भी दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से 100 दिन का एजेंडा तय है और इस तरीके के दिशा निर्देश मंत्रियों के लिए हैं, अधिकारियों को भी मथना शुरू कर दिया है, और ऐसे में एक सुशासन, साफ सुथरी छवि की सरकार का मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच में। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के एक साफ सुथरी छवि और साथ ही साथ सुशासन, कानून व्यवस्था, और जिस तरीके से बात की गई है कि जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, सरकारी विभाग, उनमें जो रिक्त पद हैं उसका पूरा एक ब्यौरा उनके सामने रखा जाए, मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा कुछ दिनों में, और उन रिक्त पदों को अब भरा जाएगा, यानी कि रोजगार सृजित किए जाएंगे, सरकारी नौकरियां आप लोगों को मिलेंगी। और अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। चाचा शिवपाल नाराज चल रहे हैं अखिलेश भतीजे से, और बड़ी बात यह है कि अखिलेश भतीजे जो हैं वो मना नहीं पा रहे, और ऐसे में अब उन्होंने रुख कर लिया है दिल्ली का। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बुलाया है, शिवराज सिंह को, शिवपाल को, माफ कीजिएगा, शिवपाल यादव को, और ऐसे में दिल्ली का रुख तो करेंगे, लेकिन अब उन्होंने टाइम मांग लिया है अमित शाह से मिलने का। तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज है कि कहीं शिवपाल और उनके जो बेटे हैं आदित्य, ये अब बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। और ऐसे में आज लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से भी मिलेंगे, उसके बाद वो फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राशिद, क्या मायने निकाले जाए? चाचा चुनाव के पहले तो मान जाते हैं, मान मनोवल होती है, एक रथ पे नजर आते हैं मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, साथ ही साथ अखिलेश यादव, और जैसे ही चुनाव होते हैं उनकी अनदेखी की जाती है। हालांकि उनको बुलाया जरूर गया था जब गठबंधन की बैठक होनी थी, हालांकि वो पहुंचे नहीं, ऐसे में नाराज चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बात निकल करके आ रही है कि कहीं अमित शाह से उनकी मीटिंग होनी थी, हालांकि अमित शाह ने उन्हें वक्त नहीं दिया है। क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये 2017 में जिस तरह से शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हुए थे, उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन बड़े लंबे समय के बाद, मान मनोवल के बाद में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में तो आ गए, लेकिन शिवपाल यादव को जिस तरह से तरजीह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आपको बता दें कि विधायक दल की भी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चुना था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, लेकिन वहाँ शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव वहां से निकलते हुए दिखे कार्यालय की तरफ, तो लोगों ने बड़ा उसी के बाद में कयास लगना शुरू हो गया था। और जेएनडी न्यूज ने भी यह खबर चलाई थी कि शिवपाल यादव को अगर नहीं बुलाए गए तो एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर शिवपाल यादव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। वो दिल्ली गए, उन्होंने अमित शाह से समय मांगा। देखिए, सूत्रों के हवाले से हम लोगों को यह खबर भी मिल रही है कि वो अमित शाह से मिलना चाहते, लेकिन आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चाणक्य है राजनीति के, और वो किसी से ऐसे नहीं मिलते। देखिए, कहीं ना कहीं जब उनको ये लगेगा कि शिवपाल यादव अगर हमारी पार्टी में आते हैं बड़ा फायदा होता है, तब वो मुलाकात करेंगे। जैसे अपर्णा यादव को लेकर, अपर्णा यादव से 2 साल से मुलाकात चल रही थी, बैठकें चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को एंड चुनाव के वक्त लिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से शिवपाल यादव की नाराजगी है वो दिखी। घटक दलों की जब बैठक थी उसमें शिवपाल यादव बुलाए गए थे, लेकिन उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, जो नाराजगी थी। तो सूत्रों से ये भी खबर मिल रही थी कि शिवपाल यादव हो सकता है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन वो अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से सर्वोदय विधायकों ने चुन लिया और वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। लेकिन शिवपाल यादव को ये देखा जा रहा है कि उनके और उनके बेटे आदित्य यादव की कहीं ना कहीं अनदेखी होगी, जिसको लेकर शिवपाल यादव की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उनके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल यादव जा सकते। देखिए, ये सब चीजें अभी साफ नहीं है, लेकिन जो कयासों का दौर है वो उत्तर प्रदेश में चलने लगा है, और जो सियासत है उसमें हलचल तेज हो गई है। कहीं ना कहीं शिवपाल एक बड़े नेता है, जमीनी नेता है, उनको लेकर कहीं ना कहीं हलचल तेज है। अब देखने की बात ये होगी कि ओम प्रकाश राजभर भी आज जो है शिवपाल यादव से उनके आवाज से मिलने जा रहे हैं। देखिए, बैठक के बाद क्या मामला होगा, क्या निकल के सामने आएगा, ये तो बाद में पता चलेगा जब ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव से मिलकर आएंगे। जी राशिद, ठीक है, नाराज चल रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें दिल्ली बुलाया है,
तो क्या मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए? और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई पता लगाएंगे क्या बीमारी है आखिरकार, तो ओम प्रकाश राजभर आज उनसे मिलेंगे। तो ऐसे में मान मनोबल का खेल चलेगा, मनाया जाएगा चाचा को। लेकिन क्या राजनीतिक रिश्ते और पारिवारिक रिश्तों पर राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो भारी पड़ते हुए इस परिवार पर नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मुलायम सिंह यादव अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपर्णा यादव को भी उन्होंने काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन देखिए एक बात आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने बहुत तय करने के बाद में, मनाने के बाद में वो आज भी गए। लेकिन अगर पार्टी में उनकी इस तरह की अनदेखी होगी तो आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर शिवपाल यादव रहे हैं। मुलायम सिंह के दाहिने हाथ कहे जाते थे और जमीनी स्तर के बड़े नेता कहे जाते हैं। शिवपाल का देखिए कोई मुकाबला नहीं है राजनीति में। वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को 2024 में नुकसान दे सकती है। राशिद एक पॉइंट मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों की वो बैठक थी और अगर उसमें शिवपाल को नहीं बुलाया गया तो इसमें तकनीकी रूप से अखिलेश कहीं गलत नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की बैठक थी और ये प्रसपा से है। और ऐसे में जब सहयोगी दलों की बैठक हुई तो इनको बुलाया गया, लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी। तो यहां पर तो कहीं अखिलेश गलत ही नहीं है। अखिलेश तो ये कहकर के इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी की बैठक थी, अभी आप समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए, वो ये कह सकते हैं। जी नहीं ओम जी, देखिए एक बात आपको बताते कि शिवपाल यादव जो जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो अपने सिंबल पे नहीं लड़े, वो समाजवादी पार्टी की सिंबल पे चुनाव लड़े। ये भी एक बड़ा सवाल। ये ठीक है, समाजवादी पार्टी पल्ला अपना झाड़ जरूर रही है, अखिलेश यादव भी पल्ला झाड़ है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव जो है अपने सिंबल पे नहीं लड़े, साइकिल के सिंबल पे लड़े। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक है, तो उस तरह से उनका ये सोचना था कि विधायक दल की बैठक जो होती उसमें उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन जितने भी समाजवादी बड़े नेता है वो ये कह रहे थे कि ये घटक दल है और उनमें जब हम अपने सहयोगी दलों की जब बैठक करेंगे उसमें बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर नाराजगी दिखी और इसको लेके कि आज जो शिवपाल यादव 2 दिन पहले दिल्ली गए थे, आज वो लखनऊ में है, उनको ओम प्रकाश राजभर में मुलाकात करें। देखिए कहीं ना कहीं ये परिवार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ना अखिलेश यादव ने जिस तरह से बात की थी कि शिवपाल यादव को अपने साथ में ला के और कहीं ना कहीं कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही थी और कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को कहीं नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाए, ये भी हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन विधानमंडल दल के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को खुद बना दिया गया उनके विधायकों के द्वारा समिति की ओर से, लेकिन शिवपाल को कहीं कोई बड़ी जगह नहीं दी गई है, ना कोई बड़ा नेतृत्व दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी है जो खुल के अब चुनाव के बाद सामने आ रही है। बिल्कुल राशिद, कुल मिलाकर के नाराजगी है वो अब चुनाव के बाद देखने को मिल रही है और देखना ये होगा कि चाचा और भतीजा में क्या सुलह होगी, ये वक्त बताएगा। राशिद, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार बात की जा रही है, शिवपाल नाराज चल रहे हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जब दिल्ली में मुलायम सिंह यादव मिलेंगे क्या शिवपाल को मना पाएंगे। अब रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। आज द्वितीय पाली में जिस तरीके से अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, यह सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। बलिया से पेपर लीक हुआ है, ऐसे में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई और यह भी कहा गया है जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एनएसए लगाया जाए उन पर। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार पेपर आखिरकार लीक कैसे हो जाता है, कैसे पेपर उन लोगों तक पहुंच जाता है। सुरक्षा घेरे में रहने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है और ऐसे में 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है। हालांकि 51 जिलों में जरूर परीक्षा की बात की गई कि परीक्षा होगी, 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है। और ऐसे में जो छात्र हैं वो मायूस होते हैं क्योंकि वो तैयारी करते रहते हैं और तैयारी करके जब वो परीक्षा केंद्रों पे उन्हें पहुंचना होता है उसकी ठीक 2 घंटे पहले मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है। और ऐसे में पेपर की जो कॉपी है 24 जिलों तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में सवाल इस पूरे सिस्टम पर उठना लाजमी है। डीआईओएस को सस्पेंड कर देने मात्र से क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही तय मान ली जाए कि पूरी हो गई। और ऐसे में सवाल कई हैं, देखना यह पड़ेगा कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ। हालांकि यह जांच का विषय जरूर है, लेकिन
एक चीज बहुत साफ तौर पे है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का कोई ना कोई व्यक्ति मिला जरूर है, और बलिया से पेपर लीक होता है। और ऐसे में बलिया से जब पेपर लीक होता है तो वो बलिया से फिर 24 जिलों तक वो पेपर पहुंचता है। किसी के पास ई कॉपी पहुंचती है, किसी के पास हार्ड कॉपी पहुंचती है, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन बच्चों के भविष्य का क्या। आखिरकार पेपर लीक होना अपने आप में बड़ी बात है, और जब बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरीके की से पेपर लीक होगा तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो बिल्कुल निशाने पर आता है। और ऐसे में बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हालांकि अब आगे नई तारीख की घोषणा होगी, नया पेपर बनेगा, नई तारीख की घोषणा होगी, फिर बच्चे इस पेपर को देंगे, ये अंग्रेजी का पेपर वो दे पाएंगे। लेकिन जो आज पेपर होना था वो रद्द कर दिया गया, और ऐसे में परीक्षाएं जो थी वो रद्द कर दी गई। जो स्टूडेंट थे 24 जिलों में, उन्हें मायूस घर वापस लौटना पड़ा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन कौन लोग हैं बलिया के वो लोग जिन्होंने इस पेपर को लीक किया, और ऐसे में उन पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। जो एसटीएफ है उसको जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसटीएफ की जो टीम है वो बलिया पहुंच गई होगी अब तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुबैर जुड़ गए हैं महोबा से। जुबैर, क्या कुछ वहां पर देखा आपने जब पेपर लीक की खबर छात्रों को जब वहां पर यह जानकारी मिली कि पेपर लीक हो गया है, ऐसे में क्या कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया देखने को मिली? क्या उनके चेहरे मायूस थे? क्या कुछ कहते हुए नजर आए? अध्यापक क्या कुछ कह रहे हैं? साथ ही साथ हमारे साथ यासीन अली भी जुड़ेंगे कानपुर देहात से, उनसे भी सवाल करेंगे। पहले जुबैर का रुख। जुबैर, आपको आवाज मिल रही? जैसे ही ये छात्रों ने ये खबर सुनी कि उनका पेपर कैंसिल हो गया है तो वो लोग बेहद मायूस हो गए। जब छात्रों से हमारे द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी उस पेपर की तैयारी जोरों शोरों से थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा चल रही थी। ऐसे में ये वाली पारी लगभग 2:15 से लेकर 5:15 तक होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब बलिया में यहाँ पर पेपर लीक हो गया तो वो प्रशासन ने इस बात की आशंका जताई कि अन्य जिलों में भी हो सकता है कि ये पेपर लीक हो, जिस कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 1 बजे के लगभग सभी कॉलेजों में वहां पर लोगों को जानकारी देना शुरू कर दी गई कि आज का जो इंग्लिश का पेपर है 12th का, उसे रद्द कर दिया जाए। फिलहाल अगर छात्रों की बात की जाए तो उन्होंने साल भर यहाँ पर तैयारियां की थी और उनके चेहरे बेहद मायूस से नजर आए और मायूस चेहरे को लेकर वो अपने घर वापस लौट गए। जुबैर, एक सवाल और मेरा, पेपर लीक हुआ है, क्या उसकी व्हाट्सएप पे कॉपी लोगों तक पहुंची है या हार्ड कॉपी पहुंची है? इसके बारे में बताएं। जी, इस बारे में हमने खासा जानकारी करने की कोशिश की, बच्चों से बात करी, उनके अभिभावकों से भी बात की, लेकिन महोबा जिले में अभी तक ऐसा भी कोई भी मामला सामने नहीं आया है जहां पर कोई ये बताने के लिए तैयार हो कि उसके पास ये जो पेपर है वो व्हाट्सएप के जरिए उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है जुबैर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेनी है। हमारे साथ यासीन अली कानपुर देहात से जुड़ गए। यासीन, क्या कुछ माहौल देखने को मिला? बच्चों के चेहरे पे मायूसी देखने को मिली? क्या कुछ अभिभावक कहते हुए नजर आए? क्या कुछ टीचर कह रहे थे इस पेपर लीक की घटना पर? जी, बेशक तौर पर जिस तरीके से कानपुर देहात से 24 जिलों में जो है पेपर होने के बाद किया गया है, उसके बाद बच्चा कोई जो के बच्चे में काफी निराशा, लोग जो है काफी आस लगानी चाहिए थी बच्चों का कि वो पेपर की पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन किसी तरीके से जो है ये पेपर उनके जो है। ठीक है यासीन, क्या जैसा मेरा प्रश्न था अभी जुबैर से, वो महोबा जिले में उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया किसी तरह का पेपर ना ही व्हाट्सएप पे मिला है ना ही हार्ड कॉपी। क्या कानपुर देहात में ऐसा आपने देखा कि पेपर हार्ड कॉपी मिली हो या व्हाट्सएप पे इसकी कॉपी मिली हो, या आपने देखा हो या किसी बच्चे के पास पेपर पाया गया हो? जी, कानपुर देहात में तो ऐसी कोई घटना नहीं सामने आई है, ना ही किसी प्रकार की उनको किसी को प्रकार की पेपर उनको मिला है, लेकिन शासन के निर्देश के बाद जो है कानपुर देहात में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद जो है प्रशासन ने फैसला लिया था, तो जो बच्चों को जानकारी मिली उसके बाद जो है उनको निराशा जो है साफ तौर पर उनको दिख रही है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पर?
प्रशासन के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि शासन जो निर्देश दिए थे उसके आधार पर जो रद्द किया गया है और साथ ही जो शासन कानून निर्देश आएगा उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जिले में पूरी तरह व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, लेकिन जो है पेपर रद्द हुआ है, उसके बाद ये परीक्षा रद्द की। ठीक है यासीन, हमारे साथ जुबैर है, जुबैर का रुख कर लेते हैं। जुबैर, आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की इस बारे में, उनका क्या कुछ कहना था इस पर? जिसको भी पहले बात करी उसका खास तौर से यही कहना है कि बच्चे पेपर की पता वो कहीं ना कहीं उसका भी अगर देखा जाए तो पावर में भी वैसे ही पेपर आ रहा था, जिसके अंदर जब पाते हुए कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को जो बच्चे हैं उनके पास ये पेपर पहुंच सकता हो और ये परीक्षा में जो अन्य लोग अभ्यर्थी हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं उनकी बेईमानी होगी। इस बात को देखते हुए जब प्रशासन ने इस बात की आशंका जताई कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मुंबई जिले में भी हो सकता है, तो जो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय किया गया है 24 जिलों में इस पेपर को रद्द कर दिया है। इसको चलिए जुबैरा, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कुल मिलाकर के पेपर लीक हुआ है जिसके चलते जो विद्यार्थी है वो मायूस नजर आए। यासीन अली, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको बताई कि किस तरीके से 100 दिन का एजेंडा यूपी की योगी सरकार ने तय कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। इस खबर के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी दी, इस पर विश्लेषण किया। साथ ही साथ जो बलिया से पेपर लीक हुआ था अंग्रेजी का, और ऐसे में बलिया से होते हुए वो 24 जिलों तक पहुंचा, जिसके चलते प्रशासन ने 24 जिलों में परीक्षा जो थी अंग्रेजी की वो रद्द कर दी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि आज की 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, और ऐसे में जो योगी सरकार का जो एजेंडा है वो काफी महत्वपूर्ण है। लोगों को जिस तरीके से योगी सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है अपने अधिकारियों से कि जो विभाग हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं और जहां पर भी रिक्त पद हैं उसका पूरा ब्यौरा उनको दिया जाए, और ऐसे में जब ये ब्यौरा पहुंचेगा तो जल्द ही सरकारी भर्तियां निकलेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज।